हेलो। हाँ आनिया। क्या? मॉम मॉम कहाँ है डैड? नहीं, मार्केट गई होगी शायद। अब बाजार बाजार नहीं, उसके घर पहुंच गई आनिया के। What? क्या हो गया है मॉम को यार? ये मैं फोन करता हूँ डैड। मैं क्या कुछ कुछ आप भी कर लो ना। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप पहली बार हमारे घर आई हैं और ऐसे शुभ मौके पर तो मीठा बनता ही है। मुंह मीठा? ऐसा क्या हो गया कि मुंह मीठा करा रही हैं? देखे ना, बच्चों ने इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। बच्चों ने शादी कर ली? शादी? सिड ने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना। अच्छा हुआ बच्चों ने शादी कर ली। अब हम क्या कह सकते हैं, दोनों की यही पसंद होगी। और वैसे भी आन्या तो मेरे लिए बेटी जैसी है। जब से उसे मैंने देखा है ना, बस प्यार हो गया उससे। और जब से वो सिड के साथ काम करती थी ना, मुझे तो तब से पसंद थी आन्या। अच्छा, तो आन्या सिड के साथ काम करती थी। पुराना चौकोर होगा। तो आप नहीं जानता था कि उन दोनों की शादी हो गई? चुप करो मितुल। जाओ, आन्या को लेकर आओ। सर्वनाश। देखो कौन आया है। मेरी सासू माँ आई है। आन्या, आन्या, ऐसे छिपते छुपाते क्या आ रही हो? आओ गले लगो। मुझे तो आन्या पहले से ही पसंद थी और हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? हम कोई मना करते क्या? बल्कि हम लोग तो धूमधाम से शादी करते तुम दोनों की। खैर छोड़िए इन बातों को। ये तुम्हारे लिए शगुन के कंगन। ले लो बेटा। अरे बाबा, डायमंड्स खूब सुंदर। पहनो पहनो। बस बस अच्छा लगे। रागिनी, आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। ओ माँ भी ना, बस एक सेकंड। आंटी ने जो घर में शादी की बात की, तुम उसके लिए सॉरी बोल रहे हो? ऑब्वियसली ना, अब तुम्हें कंपनी का सीईओ बना दिया है, उसके लिए तो सॉरी नहीं हो सकता ना। नील, तुम्हें किसी भी चीज के लिए सॉरी बोलने की, एम्बैरस होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में अभी भी एक दो लोग बचे हैं जिनके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सो आई अंडरस्टैंड दैट। मौका मिल गया ना तुम्हें, फ्रंट फुट पे आके छक्के मार रही है। बस ये अच्छा हुआ। इतनी सी बात थी। रागिनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ सिड ने समझाया सी ना, पर तुसियों की बात ही नहीं आ रही। ओफो राजी, मैं बाज क्यों आऊँ? आप ही मुझे बताओ ना। अब वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इतनी प्यारी सोनी कुड़ी है, मैं ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगी उसे। अब वो लड़की हमारे मुंडे को प्यार करती है और हमारा मुंडा उस सोनी कुड़ी को प्यार करता है। अरे इतने सालों के बाद सिड की जिंदगी में कोई लड़की आई है और वो भी इतनी प्यारी। अब ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगी मैं उसे। हाँ, वैसे मेरा मन ना चाय पीने का कर रहा है, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे ये आरफ, अब किसी भी हालत में ज़ारो के बच्चे को पता लगाओ तुम लोग।
भाई जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने ट्राई किया, लेकिन उस लड़के का 2 दिन से स्विच ऑफ जा रहा है। अबे गधों, अगर उसके नंबर से ही पता करना होता तो मैं खुद ना कर लेता। तुम्हें किस बात के लिए बुलाया मैंने? अपने आदमी बुलाओ, फंगस की तरह फैला दो हर जगह। ये आदमी मुझे हर हालत में चाहिए, समझ गए? अगर ये नहीं मिला तो मैं तो निकल लिया, समझो। सेठ, हाँ मॉम। अरे वो तेरे लिए ना, वो उनका वो सुनील, सुनील, जी मैडम। सुनील प्लीज जल्दी यहाँ आना। ये सेठ बाबा के रूम में पता नहीं क्या कचरा पड़ा हुआ है, प्लीज जस्ट पिक इट अप। सुनील रुको, ये कचरा नहीं है सुनील, ये मेरी रोशनी की यादें हैं और इन पे सिर्फ मेरा हक है। मेरे कमरे के बाहर कोई चीज मेरी इजाजत के बगैर कभी नहीं जाएगी। Am I clear? जी सर। चलो। तू सब एनीवेज, वो नैना देवी का तुम्हारे लिए फोन आया था, तुम्हें घर पे बुलाया है। आई थिंक समथिंग अर्जेंट। राइट मैम। आइए। अच्छा है? जी रेड कर देते हैं सब, जितना भी वाइट है वो सब बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना? सब रेड कर देते हैं, वाइट आउट रेड इन, ओके? की कोल्ले, तुमको तो पता है ना कि नील कैसा है, उसको सारी चीजें ना अपनी तरीके से ही पसंद है। चुप रहो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा करने से नील और जमाई बाबू में बातचीत बढ़ेगी, दोनों करीब आएंगे। आई बात समझ में? नहीं तो नील का बस चलेगा ना, तो अपनी शादीशुदा बहन को पूरी जिंदगी अपने घर में रखेगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ मिसेस शाह। बेहतर यही होगा कि आप मिस रागिनी देसाई से इस बारे में बात करें। तो अगर आप इन्हें बोलने का मौका देंगे और बार बार इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नील, वैसे आपको अलग से मेरी ओपिनियन क्यों चाहिए? मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मालिक हैं मौके। मैं आपको बताता हूँ मिस्टर शाह, आपको मेरी ओपिनियन अलग से क्यों चाहिए। क्योंकि मिस रागिनी देसाई मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग, कूल, सबसे बड़ी बात एक औरत है, इसीलिए इनकी ओपिनियन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। बट एट द सेम टाइम जब मैं अकेले इस कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहा था तो मेरी कंपनी लॉसेस में, प्रॉफिट में आई इनकी वजह से। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी इनकी ओपिनियन माननी चाहिए। मिस्टर शाह, कैन वी गो अहेड विद दिस प्लीज? हाँ, लेकिन एक पॉइंट है जहां इस कंपनी के मालिक होने के नाते एक डिसीजन मैं जरूर ले सकता हूं, जैसे कि मेरी कंपनी को किस कंपनी के साथ या किसके साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं। अनूप्स, मैंने अभी अभी ये डिसीजन लिया है कि मेरी कंपनी को आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। इसलिए थैंक यू मिस्टर शाह, गुड बाय। Mr. Shah, I'm sorry about it. What was that, Neil? अभी अभी मिस्टर शाह ने कहा ना कि कंपनी का मालिक मैं हूं, so chill. मैंने डिसीजन ले लिया। Yes, but हमारे लिए बहुत बड़ी डील थी। We could... इज्जत से भी बड़ी। मुझे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करते। तुम आज इस कुर्सी पर इसीलिए बैठी हो क्योंकि तुम इसे डिजर्व करते हो। किसने हक दिया तुमको मुझे इस हालत में छोड़ के जाने का? मतलब वो सारी खबर, वो सब कुछ झूठ था। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? एक बार भी फोन नहीं किया, मुझे बताया नहीं कि तुम ठीक हो। तुम एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी क्या हालत होगी? हमें मॉम डैड को बताना पड़ेगा सबको। सिद्धार्थ, I have to go. रोशनी, रोशनी, रोशनी,